देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सीतारमण जी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि 9वीं बार वो वित्त मंत्री की हैसियत से केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर रही है। साथ में एक रिकॉर्ड और बन रहा है कि रविवार के दिन, यानी कि सब लोग जानते हैं कि रविवार छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार के दिन भी उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की हमारी इच्छाएं हमेशा रहती है, आप जानते हैं जब मैं वित्त मंत्री था तब भी मैंने वो मांग की थी, और वो मुझे लगता है कि वर्तमान की भी हमारी आज के भाव हैं कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में बहुत सी अपेक्षाएं केंद्रीय बजट से हमें रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत यहाँ पे आती है, उसमें हमारा जो आबादी है लगभग 1.25 करोड़, और हमारा अनुमान ये रहता है कि लगभग 5 से 6 गुना लोग हर वर्ष, चाहे वो पर्यटन दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से हमारे इस प्रदेश के अंदर आते हैं। उसके कारण हमें व्यवस्थाओं के लिए जो अपेक्षा बजट में रहती है, उसका आज भी हमारा भाव रहता है कि उसमें हमें कुछ मिलेगा। साथ में आप ये देखिए कि जो हमारा हिमालयी प्रदेश हम लोग कहते हैं इसको, तो कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार की रहती हैं कि जो हमारा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, उन अपेक्षाओं में भी हमारा भाव रहता है कि हमें केंद्रीय बजट में कुछ उसका लाभ मिले। साथ में आप ये देखिए कि उत्तराखंड अनेकों दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। कई बार उसके हमें पुरस्कृत भी हमारे राज्य को मिला है, तो उसमें भी रहता है कि हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को भी और सरकार के तमाम अधिकारियों को भी एक हिम्मत मिलती है कि और अच्छा हम लोग काम करें। हमने अनेकों क्षेत्रों में पूरे देश के अंदर कहीं हम पहले स्थान पे हैं, तो कहीं हिमालय राज्य में हम पहले स्थान पे हैं, कहीं दूसरे स्थान पे हैं। और इसके साथ साथ अब हमारे यहाँ कुंभ आने वाला है। कुंभ की दृष्टि से भी तो चूंकि ये तो एक ऐसा आयोजन है जहाँ आप देखिए कि अभी जो कुंभ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, और वहाँ 66-67 करोड़ लोगों का वहाँ आवागमन हुआ। और हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार यहाँ भी, क्योंकि ऋषिकेश, हरिद्वार और इस पूरे कुंभ क्षेत्र में पहले से ये हमारा देवभूमि है, पहले से ही हमारे यहाँ गंगा जी यहीं से और आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ तो बहुत से लोगों का आना रहता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार व्यवस्थाओं की दृष्टि से उसमें भी बजट में प्रावधान हमें मिले, ताकि कुंभ हमारा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हो सके। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ, चूंकि आप देखिए जो पर्यावरण की दृष्टि से हम बात करें तो 71% वन हमारे यहाँ है। पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम यदि मैं कहूँ तो हमारा प्रदेश कर रहा है। कई जगह तो वन की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, तो जानिए कि आज वन का लाभ, यानी कि हर वर्ष हम जो पौधे भी लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, हमारे यहाँ तो खुद 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जाता है, एक उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो उसमें भी यदि हमें कुछ इस प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी होगा। और वैसे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था, GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता यानी किसान, एंड फॉर नारी, तो ये चारों सशक्त हमारे स्तंभ हैं, जिसके माध्यम से यदि हमें भी उसमें लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।